इस तरह का माहौल बन चुका है, तो क्या अनमोल शानी को अरीबा के साथ शादी की इजाज़त दे सकती है? क्योंकि अरीबा अब अपने आप को मारने तक आ चुकी है और उसने शानी को साफ अल्फाज में ये बात कह दी है कि अगर आपकी शादी मेरे साथ ना हुई तो मैं कभी भी जिंदा नहीं रहूंगी और ये सारा के सारा जो इल्ज़ाम होगा ये आपके ऊपर आ जाएगा। तो इस मामले पे अनमोल भी बड़ी परेशान है, शानी की तो टेंशन बढ़ती जा रही है। तो अगर अनमोल आती है और आकर शानी के साथ ये बात करती है कि शानी, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, आप शादी करना चाहते अरीबा के साथ तो कर सकते, तो क्या शानी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? से शानी और अरीबा की मुलाकात हुई थी तो वहां पर शानी ने अरीबा को साफ अल्फाज में इनकार कर दिया था। इससे कह दिया था कि अरीबा, जैसा तुम सोच रही हो या जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है, अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं अनमोल के साथ सीरियस हूँ, उसके साथ खुश रहना शुरू हो चुका हूँ, तो बेहतर सही होगा कि आप किसी और के साथ शादी कर लें और मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। तो इस मामले पे अरीबा को बड़ा गुस्सा आता है और अरीबा शानी को यहीं पर भी धमकी देती है, इसे वार्निंग भी देती है कि भाई आपने मेरी बात ना मानी तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। अरीबा जब घर के अंदर जाती है तो इसकी टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि ये टेंशन में आकर रूम को बंद कर लेती है और वहां पर नींद की गोलियां खा लेती है। जहर की गोली नहीं खाती, नींद की गोलियां खाती है। थोड़ी देर के बाद माँ आती है, आकर अरीबा को आवाजें देती है तो अरीबा कोई भी जवाब नहीं देती। जिस वक्त अरीबा के करीब आती है, उठाने लगती है तो अरीबा के मुंह से झाग निकल रही होती है। की टेंशन इतनी बढ़ जाती है, माँ यहाँ पर शोर मचाना शुरू कर देती है, हर तरफ हलचल मच जाती है। इसे किसी भी तरह से डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, वहां पर एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करते हैं, इधर शानी वालों को पता चलता है, शानी वाले भी भाग कर जो पहुंच जाते हैं और शानी जो वो अपनी खाला को चुप कराने की कोशिश करता है। ये तो अरीबा के क्लोज होती है तो इसी वजह से इसे अपनी सास के साथ बात करती है, जो इसकी साबका सास होती है। उससे कहती है कि भाई आखिरकार क्या हुआ था, क्यों इस तरह का माहौल बना और क्यों इसने ऐसी गोलियां खाई। तो आगे से जब वो फ़ौरन अरीबा की माँ जवाब देती है और कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, बस मैं कमरे के अंदर आई और आकर मैंने देखा कि अरीबा की जो वो हालत ख़राब पड़ी थी, मैं तो जगाने के लिए आई थी और उसके मुँह से झाग निकल रही थी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि भाई इसने गोलियाँ क्यों खाई हैं। अब अगर अरीबा अपनी माँ के साथ ये बात शेयर करती ना तो फिर तो हो सकता है कि माँ को सब कुछ पता होता। अब अरीबा ने अपनी माँ के साथ कोई भी बात शेयर नहीं की, कुछ भी उसे नहीं बताया, तो इसी वजह से माँ बेचारी इतनी परेशान होती है, आंखों के अंदर आंसू होते हैं। शासी वाले से चुप कराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भाई आप परेशान ना हो, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अब शानी को सब कुछ पता होता है कि भाई अरीबा ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। शानी के दिमाग के अंदर ये बात जारी होती है और शानी किसी भी तरह से अब चाहता है कि अरीबा की हालत बेहतर हो और मैं इसके साथ प्यार से बात करूँ, उसे समझाने की कोशिश। अरीबा की हालत तो किसी भी तरह से बेहतर होना शुरू हो जाएगी और जिस वक्त जब शानी वाले घर में जाते हैं, शानी सही तरीके से अपने घर वालों के साथ बात तक नहीं करता। अनमोल जब ये माहौल देखती है तो अनमोल को भी टेंशन आती है कि भाई शानी को आखिरकार हो क्या गया, क्योंकि अनमोल अब ऐसा चेंज होना शुरू हो चुकी है। अनमोल अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है और शानी के साथ एडजस्ट करती है। और वो आती है शानी के पास, आकर बात करती है और कहती है भाईजान, मुझे क्यों ऐसा लगता है, मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके और अरीबा के बीच में कुछ न कुछ बात हुई थी और जिसकी वजह से अरीबा ने ऐसा कदम उठाया है। आप सब कुछ सच बता दें कि भाई क्या बात हुई थी, क्या आपने वाकई ही अरीबा को कुछ कहा था। तो यहाँ पर शानी सब कुछ अपनी बहन को बता सकते हैं। अगर नहीं भी बताता, उठकर यहाँ से चला जाता है तो साथ में पीछे अनमोल भी ये बातें सुन लेती है और अनमोल को भी फिर यकीन हो जाएगा कि भाई शानी ने अरीबा को कुछ कहा था जिसकी वजह से अरीबा ने ऐसा काम किया। अगर बहन बार बार जिद करती है, शानी से पूछने की कोशिश करती है और कहती है कि भाईजान प्लीज आप मुझे बता तो दें कि बात क्या हुई थी, क्या मसला हुआ था। तो शानी अगर खोलकर अपनी बहन को बताना शुरू कर देता है कि भाई मेरी मुलाकात हुई थी अरीबा के साथ, अरीबा बार बार मुझे मजबूर करने की कोशिश
मुस्कुरा रही थी कि भाई आप अनमोल को छोड़ दें और मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, या मेरे साथ आप शादी कर ले। तो इस मामले पे मैंने उसे इनकार कर दिया साफ अल्फाज में कि भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ आप भूल जाए, जैसा आप सोच रही हैं अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इसी वजह से मैंने उससे इनकार किया और अरीबा को गुस्सा आया और उसकी जो वो टेंशन में इजाफा हुआ, उसकी टेंशन बढ़ी और उसने फिर इस का कदम उठाया। तो जब ये बातें होंगी ना तो यहाँ पर अनमोल सारी की सारी ये बातें सुन लेगी, और जिस वक्त अनमोल ये सारी की सारी बातें सुनेगी तो फिर अनमोल जो वो शानी के पास जाएगी, क्योंकि अनमोल किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती। तो ये शानी को इजाजत दे भी सकती है। शानी जाता है अरीबा के घर में, अब अरीबा की शानी केयर करते है, कोई और बंदा होता नहीं है तो इससे डॉक्टर के पास भी शानी लेकर जाता है। कोई भी मसले मसाइल होते हैं तो शानी जो अरीबा को अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ पर बेचारा भी शानी अरीबा को प्यार से समझाता है और कहते हैं कि अरीबा तुमने ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ थोड़ा सा इस बारे में एहतियात करनी चाहिए थी, ये ख्याल करना चाहिए था कि जब तुम ऐसा काम कर रही हो तो आपकी माँ के ऊपर क्या गुजरती, आपकी माँ की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, आपका भाई छोड़कर चला गया हमेशा के लिए, तो थोड़ा सा तुम ख्याल करती। तो इस मामले पे अरीबा जब शानी का ये माहौल देखती है तो आगे से शानी को जवाब देती है और कहती है कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आज भी तुम मेरे बारे में परेशान होते हो, आज भी तुम्हें मेरे बारे में टेंशन आती है। तो यहाँ पर अरीबा को तो यकीन है कि भाई शानी टेंशन लेते हैं। अब शानी तुम्हें किसी और वजह से समझा रहे, शानी के दिमाग के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है भाई, शानी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझाना चाहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद करोगी तो कल को आपके ऊपर लोग बातें करेंगे, आपको बातें सुनाएंगे और आपकी माँ की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। शानी इसी वजह से अरीबा को बार बार मना कर रहा होता है, लेकिन अरीबा फिर भी इतनी पागल हो चुकी है कि वो आगे बढ़ती जा रही है और शानी की किसी भी बात के ऊपर तवज्जो नहीं देती। अरीबा अपनी माँ को भी ये बात कह देगी कि माँ जी अगर मेरी शादी शानी के साथ ना हुई तो आज मैंने ऐसा काम किया है, कल को इससे बढ़कर कोई बड़ा काम करूंगी, अगर आप लोगों ने मेरी बात ना मनवाई तो आप जल्दी से शानी वालों को राज़ी करें। माँ इतनी मजबूर हो जाएगी कि फिर ये शानी की फैमिली के साथ बात करेगी, उनको बार बार कहेगी कि प्लीज़ आप लोग शानी को किसी भी तरह से राज़ी करें। अब अनमोल का क्या रिएक्शन आएगा अगर घर के अंदर ये बात चलना शुरू हो जाती, क्योंकि अब चलना तो शुरू हो चुकी है ना। जो शानी की छोटी बहन है वो भी बात करी है शानी के साथ, अरीबा खुलकर भी ये बात करी है और अरीबा ने समझो कि सुसाइड करने की कोशिश भी की है। तो अनमोल को यकीन हो चुका है कि भाई जो अरीबा है वो क्या चाहती है, तो इसी वजह से अनमोल आ सकती है और आकर शानी के साथ बात कर सकती है। शानी को कह सकती है कि शानी मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, अगर आप शादी करना चाहते हैं इजाज़त देने के लिए तैयार हो। क्या यहाँ पर शानी शादी करने के लिए तैयार उसे कहेगा कि भाई जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं कैसे इसके साथ शादी कर सकता हूँ। यहाँ पर अनमोल शानी को इनकार करती है। अब दो तरह के ऑप्शन भी पैदा हो सकते हैं, एक तो ये होगा कि भाई तुम शादी करना चाहते हो कर सकते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। दूसरा ये अगर ये इनकार करती है, बार बार मना करती है कि भाई आपको हर सूरत में जो ये शादी नहीं करनी, अरीबा से दूर होना है, उसके साथ मुलाकात नहीं करनी, तो शानी इसकी बात मान लेगा, शानी इसकी बात मान लेगा, शानी इसकी बात को इनकार नहीं करेगा और अनमोल को कहेगा कि जैसा तुम चाहती हो वैसा का वैसा मैं करूँगा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा हक बनता। तो फिर अरीबा क्या करेगी, अरीबा के पास यही पॉइंट है कि वो फिर से शानी को ब्लैकमेल कर सकती है, उसे धमकी दे सकती है कि भाई हर सूरत में तुमने मेरे साथ शादी करनी है वरना इसका का ऑप्शन मौजूद है। अब शानी के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी, शानी के लिए घर वालों का भी प्रेशर आएगा, अरीबा का प्रेशर आएगा, दूसरी तरफ अनमोल खड़ी होगी। देखते हैं कि शानी किस करवट में जाकर बैठता है। उम्मीद है आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा।